छोटे थे तब पर्यावरण को लेकर के कोई आंदोलन नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था सरकार की तरफ से, फिर भी बहुत सारे पेड़, बहुत सारी हरियाली हमारे आसपास हुआ करती। मैं किसी भी अभियान पर प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहता हूँ और न मेरी ऐसी कोई मंशा है। मैं उस मूल तत्व की तरफ जब जो ताई जी कह रही हैं पुनरुत्थान वाली बात, कि जब हम वृक्षों को देव मान करके उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करते थे कि उनको काटें, उनको बेवजह हानि पहुंचाएं अथवा उनमें उनको सींचे नहीं। हमारे दादी बाबा कहते थे कि वृक्ष की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, पाप लगता है, ये देव स्वरूप होते हैं। शाम के समय, शाम के बाद में कभी इनको छुओ मत, कभी इनको तोड़ो मत, इनके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे हमारे भाई बंद हैं। अगर वो परंपरा आज तक चली होती तो मुझे नहीं लगता है कि हम 33% से 35% से 40% से आज यूपी में तो शायद 5% रह गया है। एमपी और झारखंड वगैरह को अगर देखा जाए तो कहीं हमारा प्रतिशत थमा हुआ है। इतनी भयंकर स्थिति बन गई है कि मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे अभी हम बिस्लरी का पानी जैसे बोतल में लेके साथ चलते हैं तो 2-4 साल में हो सकता है कि हमको ऐसे लुभाया जाएगा कि ये कश्मीर के बागान की ताज़ा हवा है, सिलेंडर के रूप में एक छोटा सा हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता 2030 से पहले ये स्थिति आ जाएगी अगर इसी तरह से ये अंधाधुंध कटाई होती रही। तो मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि पुनरुत्थान के माध्यम से क्या आप कर रहे हैं कि हम उस पूर्व स्थिति को प्राप्त हों। मुझे लग रहा है कि अन्न और ऑक्सीजन ही हमको नहीं मिलेगा, चाहे हम टेक्नोलॉजी में कितने ही आगे बढ़ जाएं, हम कितनी भी मेडिकल पर रिसर्च कर लें, लेकिन खाएंगे तो हम पोषण के लिए तो हमें अन्न सब्जी खाना पड़ेगा और ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ों पर निर्भर रहना है। और ये दो चीज़ें मार्केट से हवा से गायब हो रही हैं। कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, बहुत सारी डिग्री दी जा रही हैं, बड़े बड़े लोग लुभावनों तो ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं। मैंने कहा ठगाई है यार, वो अभी बताया प्रोडक्शन करना चाहिए। मैंने कोई चीज़ खरीदी 10 रुपये में, भाई को 12 में बेच दी, उन्होंने 14 में उन्हें बेच दी, उन्होंने 16 में बेच दी। इसका क्या मतलब है भाई? उसका भाव बढ़ रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक वो हमें सुलभ हो जाएगी, उसकी कीमत भी कम होगी। तो पुनरुत्थान में इसके लिए क्या हो रहा है मैं जिज्ञासापूर्वक जानना चाहता हूँ, और क्या फिर होना चाहिए। आप भी हमारे भाई हिंदुस्तान की सबसे सम्मानित और उच्च परीक्षा को, और क्या होना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। बड़ा विनम्र प्रश्न है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई तीखा सवाल आपके सामने ला रहा हूँ। ये मेरी जिज्ञासा है कि जब हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो इस प्रगति का, इन डिग्रीज का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। गाँव से जितने वृक्ष सब कट गए हैं ना, अब कोई नया नहीं लगा है। खेत में कोई उगाए, थोड़ा भले लोग हैं, लेकिन गांव में बस्ती के अंदर जितने पेड़ थे जो कट गए वो कट गए। अब मोहल्ले में मुश्किल से कोई एक नीम पुराना रह गया है, 10-5 साल में खत्म हो जाएगा, पूरी बस्ती में एक पेड़ नहीं मिलेगा अंदर। हालात ये हो गए। इस पर चिंतन करें, मनन करें और इसका कोई समाधान खोजें। ये मेरा प्रश्न भी है और मेरा आग्रह भी है। जय श्री राम। हाँ, आपकी चिंता सही है, हम भी वही चिंता करते हैं। उसी चिंता से प्रेरित होकर ही तो पुनरुत्थान विद्यापीठ काम कर रहा है कि हो क्या रहा है, ऐसा ही हुआ तो ये तो सर्वनाश की ओर जो हम जा रहे हैं यही हुआ। और इसलिए मैंने अर्थशास्त्र की तो बात की, धर्मानुकूल अर्थशास्त्र। समृद्धि चाहिए लेकिन पहले धर्म चाहिए। तो ये तो हम कब से पढ़ाते हैं, कक्षा 1 से पढ़ा रहे हैं। 15 वर्ष में एक पीढ़ी तैयार हो जाएगी तो मानस बदलेगा। तो पहली बात है नई पीढ़ी को सही सोच के साथ आगे बढ़ाओ, ये पहली बात है। दूसरा, ये तो मानसिकता का ही प्रश्न है। पर्यावरण के विषय को भी भारतीय पद्धति से पढ़ाओ और ये जो कृति में सब कुछ आना चाहिए। इसलिए प्राथमिक शिक्षा ये कृति आधारित ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। करना सिखाओ, व्यवहार सिखाओ तो परिणाम बदलेगा। नहीं तो खाली बोलते ही रहो, इधर करते ही रहो, ऐसा होगा तो नहीं होगा। इसलिए कृति, विचार, भावना ये सारा एक साथ जाना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि आज इतना विनाश हो गया है, हो रहा है, परंतु जिसको इसका उपाय करना है उसको धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, स्वस्थतापूर्वक, निश्चयपूर्वक करना चाहिए। करने से होता है। इस सूत्र के साथ ही हमको आगे बढ़ना चाहिए।
तो आप जुड़िए पुनरुत्थान में और इस महाप्रयास का एक हिस्सा बनिए, तो हम सब मिलकर इसमें से रास्ता निकालेंगे।